नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाया है, नोट्स के मतलब नोट्स में से ही क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं आप लोगों के लिए। मिड के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मिड के क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे पहले क्लास 6 का चैप्टर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। चैप्टर 2 के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना लिए हैं। उसके सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अब चैप्टर 3 जो है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मतलब मिड वाले सारे, लास्ट के आंसर्स तो आपको सारे मिल जाते हैं लेकिन मिड वाले थोड़ा टफ होता है। तो मैंने ये बनाया है, मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। सो फ्रेंड्स, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है हमारा हिस्ट्री का, आरंभिक नगर। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे अर्ली टाउन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ मिला? तो वेयर वाज द हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट फाउंड? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हड़प्पा पुरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में मिला। तो हम जानते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान के अंदर मिला था। मतलब जो आज हमारे पाकिस्तान में पहले जो इंडिया में मिला हुआ पार्ट था वो आज अलग हो चुका है। तो आज के पाकिस्तान में मिला था हड़प्पा पुरा स्थल। तो हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट फाउंड इन मॉडर्न पाकिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर के नगरों की व्यवस्था कैसी थी? तो क्वेश्चन इंग्लिश में है हमारा, What was the arrangement of the cities of हड़प्पन सिटी? मतलब जो हड़प्पा नगर थे, हड़प्पा जो जितनी भी हमें सिटीज़ मिली है उसमें नगरीय व्यवस्था यानी कि नगर कैसे बसा हुआ था। तो इनको प्रायः 2 हिस्सों में बांटा जाता था। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचाई पे बना होता था और पूर्वी भाग थोड़ा नीचे बना होता था। जैसे कि राजा महाराजा का होता था उस टाइप से बना हुआ था। तो ऊँचे इलाके को दुर्ग कहते थे और निचले वाले इलाके को नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो देखो, These were usually divided into 2 parts. Generally, the western part was small but was built on a height, but the eastern part was elevated. It was in the lower areas. The higher part is called the city fort and the lower area is called the lower city. The walls of both the parts were solid. It was made of bricks. Clear है? तो 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड है हमारा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें क्या मिला? तो व्हाट डिड वी फाइंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें एक तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। मतलब उसको नहाने के लिए यूज़ में लिया जाता था। कई तरीके के वहाँ पर स्नान किए जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम लोग स्नान करने जाते हैं नदियों में, वैसा महान स्नानागार था वहाँ पे। और वो ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो वी फाउंड अ पॉन्ड विच archaeologists called the Great Bath. It was made of bricks and plaster. In this, stairs were made to descending from 2 sides. मतलब उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। And rooms were built all around. Clear है? नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता में भवन, नाले और सड़कें कैसी थी? मतलब उस टाइप के जो घर थे, सड़कें थी, नालियाँ थी, वो कैसे बने हुए थे? हाउ आर द बिल्डिंग्स, ड्रेन्स एंड रोड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो घर 1 या 2 मंजिले होते थे मोस्टली। घर के आंगन चारों तरफ से कमरे बनाए जाते थे। मतलब बीच में बड़ा सा आंगन होता था जिसे बरामदा बोलते हैं और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कुछ घरों में अलग से स्नानागार यानी कि नहाने के लिए बाथरूम अलग से होता था तथा कुछ में कुएँ होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। मतलब नाले बनाए हुए थे, उनको रखा था ताकि गंदगी ना फैले। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में नालों में मिल जाया करती थी। घर, नाले व सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। जैसे ऐसा लगता था जैसे किसी टैलेंटेड पर्सन ने बनाया है या किसी इंजीनियर ने बनाया है। इस तरीके से उसकी व्यवस्था बहुत परफेक्ट तरीके से की गई थी। तो हाउसेज हैड 1 or 2 floors. Rooms were built around the courtyard of the house. Some houses had separated bathrooms and some had wells. Many cities were covered drains. The drains of the houses were connected to the drain of the streets, which later used to flow into the drains. Construction of houses, drains and roads were done stimulously in a planned manner. इसके बाद है नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन नगरों का नगरीय जीवन कैसा था? तो वहाँ के सिटी में लोग रहने वाले थे वो कैसे थे? तो व्हाट वाज द अर्बन लाइफ लाइक इन हड़प्पा
सिटीज़, मतलब वहाँ पे नगरों, जैसे आज सिटीज़ में लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं, तो उस टाइम पे नगरों में कैसे लोग रहते थे, गाँव में भी लोग रहते थे और नगरों में भी लोग रहते थे। तो नगरों के लोग संभवतः शासक थे, मतलब जो राजा के काम, जो मतलब शासक थे, मतलब काम करने वाले थे। मतलब शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु मूल्य, बहुमूल्य पत्थर तथा अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। मतलब जो शासक लोग थे वो दूसरे लोगों को दूर दूर भेजकर कीमती पत्थर और चीज़ें मंगवाते थे, क्योंकि वो एक तरीके से राजा के जैसे थे। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तथा अन्य चीज़ों पर लिखते थे, तथा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो किसी तरह की चीज़ें बनाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि नगरों में एक तो शासक लोग भी रहते थे, दूसरे लिपिक लोग जो मुहर लगाने वाले रहते थे वो रहते थे, और शिल्पकार यानी कि जो तरह तरह की चीज़ें बनाने वाले लोग थे वो रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। So the people of the cities were probably the rulers. Rulers are used to send people from far away places to get metals, precious stones, and other useful things. There were clerks in the cities who used to write on seals and other things, and there were also artisan men and women living in the cities who would make different types of things. सो फ्रेंड्स, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश इसलिए बनाया है ताकि ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए प्रॉपर कवर का काम कर सकें। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन नगरों से क्या क्या प्राप्त हुआ। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की उनमें जो नगर थे, सिटीज़ थे, उनमें क्या क्या मिला इनको। तो व्हाट वाज ऑब्टेन फ्रॉम हड़प्पन सिटीज़। इनमें अधिकतर चीज़ें पत्थर की, शंख की, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि हड़प्पा सिटी में चांदी और सोने भी थे, तांबा, कांसा, पत्थर और शंख का भी यूज़ किया जाता था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब तांबे और कांसे से तो औजार, हथियार भी बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। मनके मोती बोलते हैं, बाट होते हैं जिससे हम कोई चीज़ मापते हैं, जैसे 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, ऐसा। तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वर मेड फ्रॉम मेटल्स लाइक स्टोन, conch, copper, bronze, gold, and silver. Other weapon ornaments and utensils were made from copper and bronze. Jewelry and utensils were made from gold and silver. The most attractive objects found here are beaded, weight, and plates. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह की मोहरों का उपयोग करते थे। तो किस तरह की चीज़ मोहरों का उपयोग करते थे, तो हमारा एक और इंग्लिश में बोलती हूँ मैं, व्हाट काइंड ऑफ सील्स डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज़। तो ये लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, मतलब पत्थर से मोहर बनाते थे। मतलब इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। जैसे आज के टाइम पे हम सील लगाते हैं, जैसे स्कूलों में सील लगती है, उन पे पूरा अंकित रहता है, उस तरीके से पहले लोग पत्थर से मोहरा बनाते थे। दीज पीपल यूज्ड टू मेक स्टोन सील्स। पिक्चर्स ऑफ एनिमल वर जनरली फाउंड ऑन दिस रेक्टेंगुलर सील्स। तो हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो जो सीलें थी वो किस आकार की हो सकती थी और उसमें कौन से चित्र मिलते हैं। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो सकता था। मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो वाट ऑब्जेक्ट्स हैव वी रिसीव्ड फ्रॉम मेहरगढ़ एंड मोहनजोदारो। मतलब मेहरगढ़ और मोहनजोदारो से दोनों से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मतलब जहाँ पर भी कपास की खेती होती है इसका मतलब कपड़ा बनाते होंगे वहाँ, गारंटी है। तो मोहनजोदारो, सॉरी यहाँ चौधरी नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फाइंस से बनी तकलियाँ सूत की कताई का संकेत देती है। मतलब यहाँ पे सूत की कताई भी की जाती थी। मतलब ये लोग कपड़ा बनाते थे। कहने का मतलब मेहरगढ़ और मोहनजोदारो के अंदर लोग कपड़े बनाते थे, कपास की खेती भी करते थे और कपड़े भी बनाते थे। तो मेहरगढ़ से तो कपास की खेती होती थी ये पता चला, और मोहनजोदारो से हमें कुछ चीज़ें मिली जैसे कपड़ों के टुकड़े, चांदी के फूलदान, तांबे की कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो पक्की मिट्टी और फेन से बनी तकलियाँ भी मिली है जो सूत की कताई में काम आती है। Cotton was cultivated in Mehergarh 7,000 years ago. Remains of piece of cloth, a silver vase lid, and some other copper objects stuck to it have been found from Mohenjo-daro. The spindle made of baked clay and fans
इंडिकेटेड द स्पिनिंग है। तो वाट आर फायंस? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फायंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों यानी कि जो टूटे टूटे पत्थर होते हैं उनका एक चूर्ण तैयार किया जाता है, गोंद के साथ मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है, और उस पर जो कलर चढ़ाया जाता है वो एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, उसका कलर होता है प्रायः नीला और हरा। इनसे मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इंग्लिश में हमारा स्टोन्स एंड सेल्स आर फाउंड नेचुरली बट फैंस इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। आइटम वर मेड बाय मिक्सिंग सैंड or crystal stone powder with glue. After that a smooth layer was applied on them. The color of this smooth layer were mostly blue and green. Beaded bangles and small utensils were made from these. हड़प्पा के लोग धातुओं का आयात कहाँ से करते थे? मतलब जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो बहुत सारे मेटल्स को इंपोर्ट करते थे। वो कहाँ से करते थे? तो फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन पीपल इंपोर्ट मेटल्स? तो हड़प्पा के लोग धातुओं का जो आयात करते थे, ये लोग तांबे का जो आयात है वो आज के राजस्थान से करते थे, और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कांसे का जो कांसा होता है वो कांसा बनता है तांबे और टिन के साथ में। तो जो कांसा बनाने के लिए यूज़ की जाने वाली टिन है उसका आयात ये करते थे ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात ये करते थे आधुनिक कर्नाटक से, और आज भी कर्नाटक में हमारा सोना मिलता है। और बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। तो द हड़प्पन पीपल यूज्ड टू इम्पोर्ट मेटल्स। दीज पीपल्स वर यूज्ड टू इम्पोर्ट कॉपर फ्रॉम टुडेज राजस्थान। कॉपर वॉज आल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्री ओमान। Tin, the metal mixed with the copper to make kasa, was imported from Iran and Afghanistan. Gold was imported from modern Karnataka, and precious stones were imported from Gujarat, Iran and Afghanistan. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में गाँवों के लोगों का जीवन कैसा था? मतलब हड़प्पा में नगरीय जीवन हम देख चुके हैं, अब गाँव में कैसे लोग रहते थे। तो हाउ वाज द लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल? ठीक है, रूरल एरिया। तो ये लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। और हम जानते हैं आज के टाइम पे भी गाँव में क्या होता है, बहुत सारी फसल उगाई जाती है और लोग पशुओं को पालते हैं। तो किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं गाँव में किसान ही रहते हैं, तो वो जो चीज़ उगाते हैं वो शहरों तक पहुँचाई जाती है। तो इस तरीके से ये शासकों तक, लेखकों तक, जो सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों तक खाने का सामान पहुँचाया करते थे। हड़प्पा काल में जोतने वाले हल्के आकार के खिलौने मिले। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा में हल का भी उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। These people grew grains and reared animals. It was the farmers and shepherds who provided food items to the rulers, writers, and artisans living in the cities. These people grew wheat, rice, pulses, peas, sesame, and mustard. Toys in the shape of plows have been found in the Harappan period. The Harappan people reared cow, buffalo, sheep, and goats, rathered fruit like plums, caught fishes and also hunted animals like deer. अब नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा का वर्णन कीजिए। तो धोलावीरा जो नगर मिला है हमें, गुजरात में मिला है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो डिस्क्राइब द हड़प्पन सिटी धोलावीरा लोकेटेड इन गुजरात। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो गुजरात हमारा वेस्ट में है, और वेस्ट में भी सबसे वेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, जो कि उसमें गिरता है, क्या बोलते हैं, तो उस इलाके को हम कच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो अरब सागर के पास का इलाका है जो। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। हड़प्पा सभ्यता की कई नगर दो भागों में विभक्त है, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा कि उचला नगर होता था जिसको नगर दुर्ग कहते थे, और एक निचला नगर होता था। लेकिन जो धोलावीरा है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। इसमें खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से गुदा हुआ पाया गया है। इसको संभवतः लकड़ी से जड़ा गया होगा।
Dholaviri city was situated on the banks of Khadir Bath in the area of Kutch. Some cities of Harappan civilization were divided into two parts. Dholavira city was divided into three parts, and a high stone wall was built around each part. There were big entrances to go inside it. It also had an open ground where public events were organized. Among some of the remains found here, large letters of the Harappan script were found carved in stone and may have been inlaid with wood. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन नगर लोथल का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द हड़प्पन सिटी लोथल लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में हमारी दो हड़प्पा कालीन सिटी है, एक तो लोथल, एक धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है वो तो हमारी क्या है कि वो हमारा उसमें क्या स्पेशल था कि उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड था, और लोथल हमारा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर बहुत कीमती चीज़ें बनाई जाती थी। तो देखिए, गुजरात में के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी के किनारे बसा लोथल ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर, कच्चा माल जैसा आसानी से मिल जाता था। मतलब यहाँ पर बहुत कीमती चीज़ें मिली है इस जगह से, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी है। भंडारगृह मतलब लोग जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते थे तो भंडारगृह में रखते थे। इस भंडारगृह से कई मुहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उनकी छाप बोलते हैं उसको, तो मिले हैं। लोथल में एक बड़ा तालाब मिला है जो कि बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र से आने जाने वाली नावें रुकती थी, तो संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार किए मनके भी यहाँ मिले हैं। तो लोथल सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती ट्रिब्यूटरी विच मीट्स द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात was situated at a place where raw material like precious stones were easily available. It was an important center of things made from stones, shells and metals. There was also a storehouse in the city. Many seals and stampings, impression made by pressing on wet clay, have been found in this storehouse. A big pond has been found in Lothal, which might have been a port where boat coming from the sea used to stop. Probably goods were loaded and unloaded here. A building has been found here where beadwork was probably done. Stone fragments, half-finished beads, bead-making tools, and finished beads have also been found here. अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, मुद्रांकन या मुहरबंदी के बारे में बताइए। तो मुहर या मुद्रांकन होता क्या है? तो टेल अस अबाउट करेंसी सील, स्टाम्पिंग और सीलिंग। क्या होता है ये? तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मतलब जो एक जगह से, जैसे मान लो इंडिया से हमें कहीं दूसरे देश भेजना है तो उस पर निशान लगा दिया जाता है, एक छाप छोड़ दी जाती थी, उसको ही हम मुद्रांकन या मुहरबंदी कहते हैं। तो सामान को बंद करके उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो ये हमारी मुहरबंदी की डेफिनेशन हो गई। तो सील्स में हैव बीन यूज्ड टू मार्क बॉक्सेस और बैग्स फिल्ड विद गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आफ्टर क्लोजिंग द गुड्स, वेट क्ले वाज poured on their mouths and a seal was placed on them is called sealing. So friends, ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे थर्ड के मिड में से बनाया है मैंने, और बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो ये एक यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन का एक सोर्स मैंने स्टार्ट किया है। मेहनत लग रही है। तो ऐसा होता है कि देखो, टैलेंट किसी के भी पास हो सकता है, तो क्या पता वो मेरे पास भी हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको जहाँ पर भी कमी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कमी को सुधारने में, और मैं आगे से आगे आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।